नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 20वां लेक्चर है, जिसमें कि अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने आपके CSR नेट जून 2016 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपकी इस सीरीज़ में 100 प्रॉब्लम हम सोल्व कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो आई होप आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी आपके प्रिपरेशन में, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एनालिसिस में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर ऑल फ्रेंड्स जो कि आपकी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हमने नेट जून 2016 के एग्ज़ाम से लिया है। प्रॉब्लम आपकी सेकेंड सीरीज के ऊपर है। प्रॉब्लम क्या है? लेट एक्स एन बी ए आर्बिट्री सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन फर्स्ट ऑप्शन इज समेशन एक्स एन का मॉड की पावर पी इज कन्वर्जेंट फॉर सम पी ग्रेटर देन 1 implies समेशन एक्स एन की पावर क्यू इज कन्वर्जेंट फॉर एनी क्यू ग्रेटर देन पी। आपको चेक करें ये कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। वाई? आपको गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि समेशन एक्स एन का मॉड की पावर पी एंड वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। इट इम्प्लाइज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स एन का मॉड की पावर पी इक्वल टू 0। अगर आपकी सीरीज कन्वर्ज करें, इट मीन्स दिस nth term will go to 0, this will go to 0. Now it implies limit n goes to infinity xn का mod इक्वल टू 0। तो आपकी जो xn का मोड है, ये सीक्वेंस कहाँ पे जा रही है? 0 पे जा रही है। इट इम्प्लाइज xn का मोड लेस देन 1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। एक स्टेज के बाद आपका जो xn हो क्या होगा? 1 से कम होगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको गिवन क्या है? माई क्यू इज ग्रेटर देन पी। माई क्यू इज ग्रेटर देन पी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको गिवन है। सो if mod of x is less than 1, mod of xn is less than 1 and my q is greater than p, so it implies xn का mod की पावर q will be less than xn का mod की पावर p। बिकॉज आपकी क्वांटिटी 1 से कम है, तो अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो मुझे पास ये इनइक्वलिटी मिल जाएगी। नाउ यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, सिंस समेशन एक्सएन का मॉड की पावर p इज कन्वर्जेंट, या को गिवन है। so this is convergent, so it implies by comparison test summation n की वैल्यू 1 to infinity xn का मॉड की पावर q इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब की सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट कैसे? ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और अबाउट सेकेंड, इफ समेशन एक्स एन की पावर p इज कन्वर्जेंट फॉर सम p is greater than 1 implies xn समेशन xn का मॉड q इज कन्वर्जेंट फॉर एनी q greater लेस देन p। आपके सेकेंड में आपका जो q है लेस देन p है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? लेट माई xn इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ n। लेट माई p से 3/2 एंड q को आपके ले लिए आप, क्योंकि q आपका जो है p से कम है, सेट इम्प्लाइज से लेट q इक्वल्स टू 1। देन आप समेशन xn की पावर p करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? समेशन 1 अपॉन n की पावर, इसको xn को यहाँ 1 लीजिए
लेट एक्स एन इक्वल्स टू 1/n। देन एक्स एन की पावर p कितने बन जाएगा पास, n की पावर 3/2 एंड दिस वैल्यू इज greater than 1, since my 3/2 is greater than 1, so it implies by p state this is convergent, but summation xn की पावर q, और q कितना आपके पास 1 है, दिस इज जस्ट सिंपली 1/n, दिस इज डाइवर्जेंट, तो आपके पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो माई सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट थर्ड, गिवन एनी p which is greater than 1 and p is less than q, there is a real sequence xn such that आपकी जो सीक्वेंस है xn का मोड की पावर p, ये तो कन्वर्ज है बट ये डाइवर्ज कर जाए, कैसा हो सकता है? आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने ए में प्रूफ किया है कि अगर आपका xn की पावर p अगर कन्वर्ज करता है तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, प्रोवाइडेड आपका जो q है वो p से बड़ा हो, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। इट इम्प्लाइज दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ फर्स्ट, दिस इज फॉल्स। व्हाट अबाउट ऑप्शन 4, गिवन एनी q which is greater than 1 and any p which is less than any p which is greater than q, there is a real sequence xn such that summation of xn का mod की पावर p is convergent but xn summation xn की पावर q is divergent। क्या ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, हमें ये पता करना है। लेट माई xn इक्वल्स टू से 1/n की पावर q, देन xn की पावर p क्या करेंगे, 1/n की पावर p/q, बट आपका जो p है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, q से। इन फोर्थ ऑप्शन माई p इज ग्रेटर देन q, it implies p/q is greater than 1, so it implies this quantity is greater than 1, p/q is greater than 1 since p is greater than q, so it implies summation 1/n की पावर pq is convergent, but समेशन xn का मोड की पावर अगर आप q करें कितना आएगा, समेशन 1/n की पावर 1/p की पावर q विच इज समेशन 1/n आ जाएगा, एंड दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। तो आप एक ऐसे सीक्वेंस निकाल सकते हैं सच दैट xn का मोड की पावर p के तो कन्वर्ज आ जाएगी, बट xn का मोड की पावर q जो सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो माय ऑप्शन फोर्थ इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज कन्वर्जेंट बट दिस इज डाइवर्जेंट। अब ऐसी सीक्वेंस आपकी एग्जिस्ट करेगी, हमने क्या लिया इस सीक्वेंस के लिए, लेट xn इक्वल्स टू 1/n की पावर 1/q, देन दिस इज कन्वर्जेंट बट दिस इज डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका फोर्थ है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और जो आपका स्टेटमेंट 2 और 3 है आपकी क्या, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी से क्वेश्चन आपके पास सीक्वेंस सीरीज का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, अगेन आपका नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 1 विद यूजुअल टोपोलॉजी एडमिट ए मैट्रिक विच इज कंप्लीट। तो देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक रिजल्ट लिखते हैं जो आपको इसके अंदर यूज करना है। रिजल्ट क्या है, if xd is a complete metric space,
if Xd is a complete metric space and A is a subset of X, then subspace AD is complete metric space if and only if A is closed set in XD. तो अगर आपके पास कोई कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस XD है और A कोई सबसेट है X का, देन दिस सबस्पेस AD इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इफ एंड ओनली इफ आपको जो सेट A है वो क्लोज होना चाहिए इन मैट्रिक्स स्पेस XD. फॉर एग्जांपल अगर हम RD की बात कर लेते हैं, R with usual metric D, we know this is complete metric space. तो पता है मैट्रिक स्पेस कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है. तो लेट my A is say any set say 1 to 2. Since A is closed set in R, it implies 1 to 2 with usual metric is a complete metric space. Is a complete metric space. एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सेट बी को मान लेते हैं. सपोज 1 से 2 आपका जो 1 पे है वो आपका ओपन है, 2 आपका क्लोज है. देन सिंस set B is not closed set in R, it implies this subspace with usual metric is not complete space. Is not complete space. तो ये आपको यहाँ पर रिजल्ट यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर. नाउ अब क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी आपका 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन. पहला ऑप्शन क्या है, आपके पास सेट क्या है 0 से 1 एंड दिस इज नॉट क्लोज सेट. दिस इज नॉट अ क्लोज सेट. दिस इज नॉट क्लोज सेट इन R. इट implies 0 से 1 with usual metric is not a complete metric space. Is not a complete metric space. Is not complete metric space. देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि वो जो स्पेस है कैसे कंप्लीट है. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड 0 1 with usual topology admits a metric which is not complete. This is true. This is true. What about option थर्ड. अब आपको जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आपको जो सेट गिवन है क्या आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 दोनों साइड पे क्लोज है. इट मीन दिस इज क्लोज सेट. क्लोज सेट इन R. इट implies this is a complete metric space with usual metric. So my option fourth is true while third is false. 0 से 1 closed interval with usual topology admits a metric which is complete and hence 3 will be false. इसी से क्वेश्चन था आपके पास. ये आपको बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए. रिजल्ट क्या है, इफ XD is any metric space which is complete and A is subset of X, then subspace XD is complete if and only if A is closed set in metric space XD. And since R is complete, so any set in R is complete metric space if and only if that set is closed set in R. ये आपको यहाँ पे रिजल्ट यूज करना था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर अगेन 98. अगेन आपका नेट जून 2016 क्वेश्चन आपके पास. ये क्वेश्चन आपके पास सिक्वेंस ऑफ सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ आपके पास एक सिक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है f of nx. आपका इंटरवल गिवन है हाफ से लेके 1 तक. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड हैज 0 एज ए लिमिट फॉर ऑल x बिटवीन हाफ टू 1 एज n गोज टू infinity. Again
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पास, ये इजी सा क्वेश्चन है। सिंस n+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, इट इम्प्लाइज n+1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर will be strictly greater than n square plus x square. So it implies, taking reciprocal, so it implies 1 upon n+1 का whole square plus x square will be less than 1 upon n square plus x square. This is by definition, this is just f of n+1x, this is f of n+1x by definition, and this is f of nx. It implies f of n+1x is strictly less than f of nx for every x between half to 1. It means आपकी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. It implies f nx is monotonically डिक्रीजिंग सीक्वेंस. ओके, अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है. लिमिट n goes to infinity, f of nx is equal to limit n goes to infinity f of n, f n के वैल्यू पुट कर लेते हैं, विच इज 1 upon n square plus x square, where x is fixed in this, where x belongs to half to 1 is fixed. x आपका फिक्स है, सिर्फ आपका n वेरी कर रहा है, n is varying. x आपका फिक्स है, only quantity n is varying. It implies, obviously, this quantity will go to infinite. This quantity will go to infinite, so this will go to 0. So it implies limit n goes to infinity, f of nx is equal to 0 for every x between half से लेके 1, which is closed interval. So this is monotonically decreasing sequence and whose limit is 0 at each point of this interval. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? First one. The sequence is monotonic and hence 0 as a limit of at all points. So my option first is true, while second, third and fourth are wrong. एक इसी क्वेश्चन था आपके पास ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 99, अगेन नेट जून 2016 का क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका रिमेन इंटीग्रल के ऊपर बेस है. क्वेश्चन क्या है देखिए. डिफाइन f ऑन 0 to 1 हमने डिफाइन कर रखा है. एक्स स्क्वायर अगर आपका x रेशनल है, एक्स क्यूब अगर आपका x इरेशनल है. देन ऑप्शन इज f इज नॉट रिमेन इंटीग्रेबल एंड सो ऑन. सो अब देखिए कैसे करेंगे इसे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात नोटिस करते हैं, माई x इज my x is between 0 to 1. It implies x cube will be less than equals to x square for x between 0 to 1. अब क्योंकि आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव है, x से कम है, इट इम्प्लाइज आपका x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इससे x स्क्वायर से छोटी होगी, तो मुझे पास ये चीज़ आ जाएगी. पहली बात आपको एक चीज़ नोटिस करनी है. सेकेंड, अब मुझे चेक करना आपका जो फंक्शन है वो रिमेन इंटीग्रेबल है या नहीं. और कोई फंक्शन रिमेन इंटीग्रल कब होता है, जब उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या आ जाए, आपके सेम आ जाए. तो हम पहले इस फंक्शन के लिए आपका अपर इंटीग्रल निकालते हैं.
अपर इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx is equal to, which is infimum of all upper sum, where p is any partition of 0 to 1। आपके जितनी पार्टीशंस हैं उससे मैंने एक सेट बनाया, सेट ऑफ अपर सम्स। उस सेट के मैंने क्या लिया, इन्फिमम लिया। वो जो इन्फिमम आएगा वो आपका क्या होगा, इस फंक्शन का आपका अपर इंटीग्रल बनेगा। नाउ तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अपर सम निकालना पड़ेगा। देखिए निकालते हैं। लेट P is any partition of 0 to 1। तो पार्टीशन किस तरह से होगा आपके पास, this is 0, this is my x0, and this is x1, x2, and so on up to xr minus 1, xr plus 1, and so on up to xn minus 1, and this is xn, which is b, which is 1 end point। So अब डिफाइन करते हैं। लेट माई कैपिटल एम आर इज सुप्रीम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। और मैं स्मॉल एम डिफाइन करता हूँ। स्मॉल एम आर विच इज इन्फिमम ऑफ एफ एक्स such that x belongs to xr minus 1 से लेके xr तक। तो मैंने दो नंबर डिफाइन कर दिए। तो दो नंबर क्या आपके पास, ये जो इंटरवल है xr माइनस 1 से लेके xr तक, ये इंटरवल है। इस इंटरवल के ऊपर f का जो सुप्रीमम होगा वो आपका कैपिटल एम आर होगा, और सेम इंटरवल के ऊपर आपका जो इन्फिमम होगा फंक्शन का वो आपका स्मॉल एम आर होगा। Now what is my upper sum? My upper sum is E of f of p is summation of capital M R into my IR, or R is varying from 1 to n, where IR means XR minus 1 से लेके XR तक। ये आपका इंटरवल का मीनिंग है, आपका IR यहाँ पे। तो ये आपका समेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे अपर सम। अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एम आर चाहिए, मुझे ये क्वांटिटी चाहिए। अभी देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर के बीच में। अब मुझे इस फंक्शन की सुप्रीमम चाहिए। इस पूरे इंटरवल पर मुझे इस फंक्शन का सुप्रीमम चाहिए। और फंक्शन क्या आपके पास, फंक्शन आपके पास ये है कि माई एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, इफ एक्स इज रेशनल इज एक्स क्यूब, इफ एक्स इज इरेशनल। अब क्योंकि आप कोई भी इंटरवल लो उसके बाद आपके उसमें रेशनल पॉइंट भी आएंगे और इरेशनल पॉइंट भी आएंगे, सो इट इंप्लाइज। और आपको मैंने अभी बताया था कि माई एक्स स्क्वायर is greater than equal to x cube for every x between 0 to 1। मीन्स आपका जो फंक्शन है इसका सुप्रीम है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट एक्स आर के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। सो इट इंप्लाइज बिकॉज ऑफ दिस it implies supremum of fx and x between xr minus 1 से लेके xr which is mr which is equals to xr का स्क्वायर। तो आपको जो सुप्रीम होगा वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, राइट मोस्ट पॉइंट के ऊपर, इस इंटरवल के। बिकॉज मैं एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ऊपर हुआ है ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब से, और हर एक इंटरवल आपको रेशनल पॉइंट भी मिलेंगे और इरेशनल पॉइंट भी मिलेंगे। इट इंप्लाइज जो आपका सुप्रीमम है वो एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड एंड पॉइंट पे, विच इज एक्स आर। सो दिस इज माई सुप्रीमम। अब मुझे निकालना है अपर सम।
अपर सम कितना बन जाएगा आपके पास, समेशन एक्स आर की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स आर का होल स्क्वायर आई आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये आपके पास अपर सम है। नाउ अब एक फंक्शन डिफाइन करता हूं मैं, सपोज जी एक्स एंड जी एक्स माई एक्स स्क्वायर फंक्शन और एक्स बिटवीन 0 to 1। एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स, और जी एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। अब इस फंक्शन का आपका अपर सम निकालते हैं, इस फंक्शन का अपर सम ऑफ दिस फंक्शन जी और पार्टीशन पी विच इज समेशन एम आर डैश और डेल्टा आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अभी एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम है किसका, फंक्शन जी का, ओवर इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। और जो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी इज इंक्रीजिंग, इट इंप्लाइज जो सुप्रीमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक्स आर के पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट समेशन एक्स आर स्क्वायर आई आर, और आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो फंक्शन जी का जो अपर सम बनेगा आपका ये बनेगा, बट यही तो आपका अपर सम किसका है, एफ का फंक्शन है, so it implies they both are same, so it implies my upper sum of f or partition p is same as upper sum of function g over partition p। तो दोनों फंक्शन का जो अपर सम है वो आपका सेम आएगा, so it implies f of x dx 0 to 1 upper integral which is equals to infimum of all upper sums of function f which is equal to infimum of, अब इसकी जो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं दिस फंक्शन अपर सम ऑफ g रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज दे बोथ आर सेम, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इट विल बी अपर सम ऑफ g विथ पार्टीशन p। और इन अब सारे अपर सम का इन्फिनिमम कितना बनेगा, g का अपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 अपर इंटीग्रल, बट g फंक्शन कैसा है आपके पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स स्क्वायर, और कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है आपके पास, रिमेन इंटीग्रेबल होता है। तो सिंस g इज इंटीग्रेबल, इट इंप्लाइज इसका जो अपर सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इंटीग्रल के इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू जीरो टू 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स, और जी एक्स वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो आपका इंटीग्रल कितना आ जाएगा 1/3, तो दिस इज 1/3 putting gx equal to x square, so it implies my upper integral of function f is actually 1/3। तो मैंने ऐसे अपर इंटीग्रल निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा लोअर इंटीग्रल, एग्जैक्टली ऐसे ही निकालूंगा। नाउ लोअर इंटीग्रल ऑफ fx dx इक्वल होगा, इट विल बी सुप्रीमम ओवर ऑल लोअर सम्स where p is partition of interval 0 से 1। और आपका जो लोअर सम क्या बनेगा, लोअर सम ऑफ f ओवर पार्टीशन p इज समेशन ऑफ स्मॉल एम आर आई आर, और r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और आपका ये आई आर था विच इज एक्स आर माइनस 1 लेके एक्स आर, और आपका स्मॉल एम आर क्या था आपका यहाँ पे, इन्फिमम ऑफ फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। बट अगेन सिंस माई एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज बिटवीन 0 to 1,
तो हर एक इंटरवल में आपका अगेन रैशनलाइजेशन पॉइंट आएंगे, मीन्स आपका जो इन्फिमम है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट के ऊपर. इट इम्प्लाइज माई स्मॉल एम आर इक्वल्स टू एक्स आर माइनस वन का क्यूब. बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एक्स क्यूब इज लेस देन एक्स स्क्वायर, और हर एक इंटरवल में आपके रैशनलाइजेशन दोनों पॉइंट मिलेंगे, तो इन्फिमम विल बी एट द लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल. इट इम्प्लाइज माई lower sum, my L of f of p is equal to summation x r minus 1 the cube I r is varying from 1 to n. Now एक अब फंक्शन डिफाइन करते हैं अगेन hx which is x cube in this case. Let hx is equal to x cube and x is varying from 0 to 1. तो अब मैं इसका लोअर सम निकालूंगा फंक्शन h का. तो लोअर सम ऑफ फंक्शन h ओवर पार्टीशन p इज समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n mr डैश ir, वेयर mr डैश इज इन्फिमम ऑफ h ओवर ir. आपको जो फंक्शन है क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो आपका जो दिस इज माई एक्स आर माइनस वन, दिस इज माई एक्स आर, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एक्स क्यूब. तो सबसे इन्फिमम कहाँ एग्जिस्ट करेगा आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर. से इट इम्प्लाइज इट दिस इज जस्ट समेशन ऑफ एक्स आर माइनस वन का क्यूब, दिस इज आई आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड दिस इज जस्ट लोअर सम ऑफ f. So this implies lower sum of h over partition p is same as lower sum of f over partition p. अब हम लोअर इंटीग्रल निकालते हैं. तो लोअर इंटीग्रल ऑफ f x dx 0 to 1 is equal to supremum of lower integral of f over partition p, which is same as supremum of lower integral of h over partition p, and this is just by definition equals to lower integral of this is just lower integral of h, but h is x cube which is continuous function on 0 to 1, and hence this is remain integrable. So this lower integral is actually equal to integration of hx. This is equal to 0 to 1 hx dx. आपका hx कितना आपके पास x क्यूब, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, आपका 1/4 आ जाएगा. सो इट इम्प्लाइज माई लोअर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/4, जबकि मैं यहाँ पर इंटीग्रल कितना निकाला था 1/3. And upper integral of f is 1/3. Since upper and lower integral are not same, f is not remaining integrable. So it implies since upper integral of f is not equals to lower integral of f, it implies f is not remaining integrable. It implies f is not remain integrable. आपका जो फंक्शन है वो रिमेन इंटीग्रेबल नहीं होगा. आपका ऑप्शन कौन सा बच जाएगा? सो फर्स्ट ऑप्शन f इज नॉट रिमेन इंटीग्रेबल आपका ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. Second, f is remain integrable, this is wrong. Third, f is remain integrable, this is again wrong. Fourth, lower integral is 1/4 and upper is 1/3, this is true statement. अब हमने निकाला लोअर इंटीग्रल आपका 1/4 निकाला और अपर इंटीग्रल हमने 1/3 निकाला. तो आपका इस केस में आपका ऑप्शन फर्स्ट और 4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अगेन एक इजी क्वेश्चन था, नेट जून 2016 से
तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमने अपर और लोअर इंटीग्रल निकाला, और उसको निकालने के लिए मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए, जी एंड एच। और क्योंकि जी एच दोनों आपके फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो और हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है आपका, रिमेन इंटीग्रेबल होता है, तो उनको मैंने यूज करके आपका यहाँ पे अपर और लोअर इंटीग्रल निकाला है एफ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर बी कंटिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज सेम एज एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन आपके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स और एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको गिवन है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इट इंप्लाइज माई रेंज ऑफ एफ इज सेम एज रेंज ऑफ ऑन इंटरवल 1 0 से 1। बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस आई कैन राइट दिस, रेंज ऑफ एफ ओवर set of all real line is same as range over just close interval 0 से 1. So range of f over r is same as range of f over 0 से 1, because आपका जो फंक्शन है 0 से 1 x पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है आपका x प्लस 1 के ऊपर जो वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपका f ऑफ 2 है, एफ ऑफ टी वैल्यू कितनी है आपके, एफ ऑफ 1 के इक्वल है, तो आपके पास एफ ऑफ 3.5 है, कितनी है एफ ऑफ 2.5 विच इज अगेन एफ ऑफ 1.5 विच इज अगेन एफ ऑफ 0.5। आपके पास कोई भी पॉइंट हो उसकी फंक्शन आपकी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, 0 से 1 के पॉइंट्स के बीच में ही लाई करेगी। इट इम्प्लाइज my f of r is same as f of 0 से 1 close interval. Now आपको फंक्शन की गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है, since f is continuous, अगर मुझे फंक्शन को चेक करना है, इसका बिहेवियर चेक करना है, तो कंप्लीट आर पे देखने की वजह मैं सिर्फ कहां पे देखूंगा, और क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे, इसको मैं देख लेता हूं। f is from 0 to 1, say r, since f is continuous and f is continuous and this set is compact set, it implies its image f of 0 1 is also compact, और कंपैक्ट मतलब क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड। इन पर्टिकुलर एफ ऑफ 0 1 इज क्लोज एंड बाउंडेड, सो इट इंप्लाइज एफ ऑफ 0 1 इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बट एफ ऑफ 0 1 अब किस इक्वल है, एफ ऑफ आर के इक्वल है, पूरी रेंज इक्वल है। इट इंप्लाइज माई एफ ऑफ आर, रेंज ऑफ एफ इज सेम एज एफ ऑफ 0 1 which is closed and bounded. So pal option, f is bounded above but not bounded below. This is wrong because f is bounded, in particular f is bounded above as well as f is bounded below. So my option first is wrong. Second option, f is bounded above and below but may not attain its bounds. This is again wrong because my f of r is compact set. अगर कॉम्पैक्ट सेट है तो आपके जो बाउंड्स है उनको भी क्या करेगा, वो अटेंड करेगा। सो माय ऑप्शन सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, f is bounded above and below and f attain its bound, this is correct because f of r which is same as f of closed interval 0 to 1 and which is compact set, so it will be bounded above and below and attain its bounds. f
फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। वाई आपके पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है कि इफ माई एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ इज कंटिन्यूअस and f is periodic, then f is uniformly continuous. ये बहुत ही आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपका f r पे डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, और आपका f अगर पीरियोडिक फंक्शन, इट मीन्स f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल sin x, हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल f इक्वल टू sin x। आपका sin x फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, r से r के ऊपर, कॉन्टिन्यूस है, पीरियोडिक है, it implies this is uniformly continuous, it implies this is uniformly continuous। यहाँ आपको ये रिजल्ट यूज करना है। सो माई ऑप्शन फोर्थ इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो इसके लिए आपको ऑप्शन थर्ड और फोर्थ क्या ट्रू हैं, एंड ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स, बिकॉज ऑफ दिस हमने कंप्लीट आर पे इसकी इमेज देखने की बजाय हमने सिर्फ इसको इमेज देखी कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के ऊपर। जो आपकी इमेज, जो आपका जो आउटपुट आएगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल पर, वही आपका आउटपुट पूरी रेंज पे आएगा बिकॉज ऑफ दिस गिवन कंडीशन। आपका एफ कंटिन्यूस है और 0 से 1 का फंक्शन कैसा है, और आपका सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट है। सेट इंप्लाइज इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, कॉम्पैक्ट सेट आएगी, और कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड भी होगा, अपने बाउंड्स को अटेंड भी करेगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा एनालिसिस को समझने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।